बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं बिस्किट। आटे से बिस्किट बनाएंगे जो बहुत ही लजीज मज़े के बनेंगे, हेल्पफुल होंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत मज़े के हम बना रहे हैं बिना ओवन के, विदाउट ओवन बिस्किट आटे के। तो इसके लिए हमें जो मेन चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए, तो व्यूअर्स मैंने एक प्याली ले ली है गंदम के आटे की। आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली ली है देसी घी की, होममेड है ये। तो आप ये ऑप्शनल है, हम देखेंगे हमने कितना डालना है। मैं अभी फ़िक्स नहीं बता रही कि हम कितना डालेंगे, ठीक है। आधी प्याली मैंने ले ली है बादाम की, और ये है वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप चलेंगे। और साथ में हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, साथ में यूज़ करेंगे 1 एग। और यहाँ पे 1/3 कप ले लिया है मैंने मेजरमेंट वाला 1/3 कप चीनी का, ठीक है। तो इसमें हम चीनी कम यूज़ करेंगे, घी भी कम यूज़ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इस घी को थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा जम जाए, ताकि हमारे बिस्किट बहुत मज़े के टेस्टफुल बने। तो यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले मैंने इसमें एक अंडा लेना है बॉल में। एक अंडा हम इसमें डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्राइंडर हुई हुई चीनी, आइसिंग शुगर। इसको हम हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो चीनी है ये बहुत अच्छे से अंडे में डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसे अच्छे से हमने डिज़ोल्व करना है। चाहे तो आप हैंड बीटर ले लें, चाहे आप इसमें बीटर मशीन ले लें, जो आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसे हमने अच्छे से इसे डिज़ोल्व करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरी जो चीनी और अंडा है ये बहुत अच्छे से यकजा हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब इस टाइम पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लूँगी वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, क्योंकि बादाम जो है वो ऑलरेडी अपने आप में बड़ी खुशबू और टेस्ट रखता है। तो अगर आप डालना चाहें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हमने कितना लेना है वो मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखा करें। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ ये आप देख सकते हैं, ये मैं ½ टीस्पून ले रही हूँ। तो जब हम ये लेते हैं मेजरमेंट के लिए, तो ये ज़हन में रखिएगा, हम इसे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके हम डालते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो गलत ना हो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको भी एक बार अच्छे से मैं हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो आटा छान के रखा हुआ है, जो आप घर में आम यूज़ करते हैं रोटी के लिए, वो एक प्याली है ये। बिस्मिल्लाह। वो इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो व्यूअर्स मैंने लिए थे बादाम, तो ये देखिए इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। आप चाहे तो इनको कट कर सकते हैं या कूट सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। तो थोड़े से मैं इसमें से रखूँगी, बस इतने से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है ग्लव्स। तो मैं आप हाथ से गूंद लें या फिर ग्लव से। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से गूंदेंगे एक डो की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो घी है वो भी मैं ले आई हूँ। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट हो गया, यानी कि हमें बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम इस डो में देखेंगे कि हमें घी की कितनी ज़रूरत है। हमने एक अच्छी सी डो इसमें बनानी है इसकी, जो कि बहुत ही अच्छी हो, यानी कि ना तो वो सॉफ्ट हो। तो ये देखिए इसका घी कुछ ऐसे होना चाहिए।
तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे और देखेंगे हमें कितने की ज़रूरत है। तो बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टफुल से हमारे ये बनेंगे बिस्किट इंशाल्लाह ताला, जो हेल्पफुल भी होंगे और इजी भी होंगे और बहुत ही मज़े के होंगे। बेकरी की हम करवा देंगे छुट्टी, हर चीज़ बनाएंगे घर पे, बच्चों को दें, खुद खाएं, हेल्दी और अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाले हैं, 1 चम्मच थोड़ा सा मैं मज़ीद डालूँगी इसमें, आधा चम्मच। तो यहाँ भी देखिए तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक आम सा सिल्वर स्टील का ढक्कन ले लिया है, एक देगचे का पुराना। इस पे मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है ऑयल, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क कर तो उसे सारा ये देखिए डस्ट कर लिया हुआ है, और बाकी का जो है वो सारा निकाल दिया, वेस्ट कर दिया जो फालतू था। ठीक है, इस पर हम बेकिंग के लिए तैयार करेंगे बिस्किट्स को, और अपनी डो को अब हम करेंगे रेडी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास 2 ये हैं इसके कटर, तो एक स्टार में है, तो वो सर्कल, तो इनमें से कोई भी हम बनाएंगे जो हमें अच्छा लगेगा। अगर आप बिल्कुल सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं, यानी कि आप ये देखिए ऐसे बनाकर ऊपर से ये कटर है, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम ऐसे निकाल देंगे। और अगर आपने सर्कल बनाना है तो सर्कल भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ज़रा अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें जब आप थोड़ी शेप वगैरह चेंज करते हैं। तो मैं इसको स्टार शेप दे रही हूँ। तो यहाँ भी ये देखिए, तो ऐसे ये बहुत मैंने बारीक नहीं बनाया है, ऐसे मैं इसके ऊपर लगाती जाऊँगी। तो ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको ये सारे रेडी करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, आधी मेरे पास अभी डो है, आधी मैंने यूज़ की है, यानी कि इस ट्रे पे जिस पे मैं बेक कर रही हूँ उस पे मेरे इतने आए हैं। तो अब मैंने क्या नेक्स्ट करना है, यहाँ पे मैंने ये जो बादाम बचाए थे इनको मैंने इनके ऊपर लगाना है, जितने लग जाए। ठीक है, इनको मैंने इनके ऊपर लगाना है ताकि थोड़े से ऊपर भी लगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हीट हो चुकी है। तो इसमें मैंने एक प्लेट रखी हुई है, तो इसमें आराम से हम ऐसे एहतियात के साथ रखेंगे। और अगर चाहें तो ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं, कपड़ा डालते हैं तो ये जल्दी हो जाते हैं बेक। अगर हम कपड़ा नहीं डालते तो ये 10 से 15 मिनट ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं बगैर कपड़े के इसे रख रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे, सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो मिलेंगे अब आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, लीड से तो नज़र आ रहा है कि हमारे बिस्किट माशाल्लाह से राइस हो चुके हैं, बेक हो चुके हैं, और मुझे आधा घंटा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे उठाकर लीड को देखते हैं। इसमें तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे हमारे जो बिस्किट हैं। ये देखें क्रैक वगैरह आए हुए हैं। तो जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे वैसे ये ज़बरदस्त किस्म के यानी कि हो जाएंगे क्रिस्पी। तो अभी ये गर्म है तो इन पे क्रैक आए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी कि ये बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। और इनका जो साइज़ है वो भी माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है। मैंने काफ़ी इनमें स्पेस रखा था। तो अभी ये ठंडे होते हैं तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा, और कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर मेरी रेसिपीज़ को। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।